ऐसी स्थिति नहीं है आपकी। ऐसी स्थिति क्या आप सबकी नहीं है। ऐसे तो आंखें खुली है, दुनिया को कहने के लिए भी हम मौन नींद से जागे हैं, पर फिर भी जाग नहीं पाए। बाहर के जगत में जागे सो कौन से जागे, अपने भीतर के नयनों को खोलकर अपने भीतर के जगत में जाग जाते, स्वयं के बारे में सोचते तो कुछ आपका जागना जागना था। क्या क्या गजब का वह बीज होगा, क्या गजब की वह व्यवस्था होगी दान की। दान देने से गृहस्थ का, श्रवण का, महाश्रवण का, भगवत्ता की ओर यात्रा का मार्ग खुलता है। क्योंकि श्रावक के अलावा अन्य कोई भी दान देने की पात्रता नहीं रखता। माँ विचार करो, क्या सौभाग्य, क्या सौभाग्य, क्या पुण्य का उदय होगा उस जीव का जिसने अपने धन राशि का, अपने सामग्री का प्रयोग किया हो किसी के वह उपकार के लिए, दान के निमित्त से। स्वार्थ के लिए दिया हुआ दान दान नहीं है, नाम के लिए दिया गया दान भी दान नहीं है। ये व्यवस्था हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर दान तो वही था जो किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित था। तभी वो सच्चा दान दान था। क्या करे, वर्तमान की ऐसी ऐसी व्यवस्था इन अशोक भाई जैसे लोगों ने बिगाड़ के रखी है। बुरा नहीं मानना, और मान भी लो तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है। इतनी व्यवस्था बिगाड़ के रखी है लोगों ने कि इस वेदी पे 5 दिन तुम्हारी बारी, 5 दिन तुम्हारी बारी, फिर 8 दिन इनकी, 2 दिन इनकी। भाई बारी बारी से दान नहीं होता, बारी बारी से भगवान की पूजा नहीं होती। नहीं तो बारी लगाने खड़े हो जाए, कमर पे हाथ रख के 2 दिन तुम लगा लेना चौका, 2 दिन तुम लगा लेना, फिर 2 दिन सबके नंबर आ जाएंगे, सबको पुण्य मिल जाएगा। बारी बारी से बांटना दान नहीं है भाई। जिसका पुण्य होगा उसको सब लाभ मिल जाएगा। तुम बारी बारी बांध कर अपने अपने पुण्य की बारी क्यों बांध रहे हो? मत बांधना बारी, मत बांधना बारी। अगर हमने बारी बारी से दान पूजा आदि करना प्रारंभ किया है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वो दान भी नहीं और पूजा भी नहीं है। बारी लगी है, तुमने भी अपने पुण्य को बारी लगा दी, घेर लिया, हो गया पुण्य सीमित। जो दान देने से अचिंत्य 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 फल मिलने वाला था, वह अचिंत्य फल को हमने चुटकी भर में निपटा दिया। करने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों भी गए काम से। अचिंत्य फल है उस दान का। जो जो आज तक जितने पाप किए हैं, उन पापों में रचे पचे जीवों, उन पापों में रचे पचे पापात्माओं, थोड़ा सा भान करो। अगर उन पापों को धोना है तो दान के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। दान वही होता है माँ जो स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए दिया जाता है। स्वपर हित के लिए दिया हुआ दान ही दान है। मात्र और मात्र अन्य किसी प्रयोजन से, अन्य किसी कार्य से, अन्य किसी सिद्धि के लिए दिया हुआ वह दान दान नहीं है। निदान हो जाएगा पर दान नहीं है। बहुत गहरी चर्चा यहाँ शिवकोटि स्वामी कर रहे हैं। 3-5 लगभग 4 या 5 श्लोकों में दानों का वर्णन चल। पिछली भी कारिका में आचार्य भगवान ने समझाने का प्रयास किया था, अगर श्रावक को मुक्ति चाहिए, संसार से उठना है, दातुर मुक्तिर दियते। दाता को अगर मुक्ति प्राप्त करने के लिए देने के लिए कोई साधन है तो दान है, दान है। यथाशक्ति यथा समय पर बिना किसी आकांक्षा के दिया हुआ दान ही दान है। अगर बाड़ी या लगाकर, क्रम लगाकर हमने व्यवस्था बनाई है तो वह व्यवस्था हो सकती है, पर वह दान नहीं है। अभी 10 लक्षण हुआ, माँ पूजा तो पढ़ी होगी ना?
कई बार पढ़ चुके महाराज जी, पूजा पूजा का क्या है, पूजा पढ़ ली, उठाए चावल, स्वाहा हो गया, पर बोध नहीं कर पाए, उस वाक्य को हम नहीं समझ पाए जिसके परिप्रेक्ष्य में हमें समझना था दान और त्याग की व्यवस्था। दान देय मन हर्ष विसेखे। जहाँ दान देने पर प्रमोद भाई भीतर का हर्ष हो, वही दान दान है, वही दान दान है, अन्यथा वह दान दान है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं है। परिपूर्ण रूप से जहाँ खींचातानी है, क्यों पंडित जी, खींचातानी किसके बराबर? दोहा सुनाते हैं ना आप लोग पंडित प्रवचनों में, वह खींचातानी खून बराबर। हर्ष से दिया हुआ दान ही दान होता है, खींचातानी में दिया हुआ दान दान नहीं है। किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर हमारी शक्ति नहीं है और हमने बोला है पहले तो बोलो मत, पहले तो बोलो मत, और बोला है तो सोच समझ के निर्णय करो। आचार्य भगवंत तो यही कहते हैं, स्व शक्ति से यथाशक्ति किया गया त्याग दान है। सोच समझकर हम निर्णय करके वह हर्ष के साथ, भले ही तुमने माँ मंदिर में चवन्नी अठन्नी 1 रुपया, आज बंद हो गई चवन्नी अठन्नी, पर 1 रुपये 5 रुपये भी डाले, वो दान है और श्रेष्ठ है। पर खींचातानी करके परिणामों को उद्वेलित करते हुए दिया गया वह दान हमें पुण्य देने वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम देने से पहले, सोचने से पहले कम से कम विचार करें कि हमारी शक्ति क्या है, कैसी है, और तद अनुकूल ही दान में प्रवृत्त होना चाहिए। व्यक्ति आज बहुत अच्छे से छल कपट कर लेता है। प्रमोद भाई, तुम किससे छल कपट करोगे, किससे छल कपट करोगे? सामने वाला तो मान भी जाए, पर कर्म, कर्म किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये जो पापों को हटाने वाला, मिटाने वाला दान है, और दान की निमित्त से ही अगर हम पाप करेंगे, छल कपट करेंगे, कसाय धारण करेंगे, तो क्या परिणति होगी? कोई मान के लिए दान देता है, कोई दान देके माया करता है, कोई माया कमाने के लिए दान देता है, कोई नाम कमाने के लिए देता है। ये जो कुछ भी कसाय से युक्त होकर, पापों से युक्त होकर अगर हमने दान दिया है, तो दान नहीं है। बहुत अच्छे सूत्र के साथ 30 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत कह रहे, उस दान के फल को पढ़ते हैं, पढ़ते हैं पहले श्लोक को कि आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं, फिर अन्य के परिप्रेक्ष्य में भी उसके विषय में चर्चा करते। पढ़ो 30 नंबर के श्लोक को। पंचसुना कृतं पापं यदेकत्र गृहाश्रये तत्सर्वमतिथ ये वासो दाता दानेन लुम्पति। पढ़ो एक साथ। अब पंडित जी मैं आपसे पूछूं, गाथा श्लोक आपके सामने है, पंचसूना कृतम पापम। यहाँ शब्द जब धातु कृतम लिखा है तो कृतम का अर्थ क्या होता है? होता है कि करता है? कृतम का अर्थ होता नहीं है, पाप माँ होता नहीं है, पाप करता ही है। स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे, पंच सुना कृतम पापम, 5 सुना। माँ पंच सुना जानते हैं? आजकल के तो पीढ़ी के तो पता ही नहीं है महाराज पंच सुना। नहीं, आपकी तो बात ठीक है, मान रहा हूँ, ये चंद गिने चुने जो बुजुर्ग माताएं बैठी हो उनको पता होगा। आज की किसी युवा पीढ़ी से पूछ के बताओ, घर में जो नाती पोती है उनसे पूछ के बताना, पंच सुना नहीं पता। सब आजकल टेक्निक बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले जैसी झाड़ू भी नहीं बचे आज तो।
बुहारी करने के लिए झाड़ू ही नहीं बची महाराज जी, कहाँ से पंच सूना बनाएंगे। पहले तो गिनौची होती थी, पानी रखने का स्थान होता था, भोजन बनाने का स्थान होता था। आज तो सब फ्लैट, फ्लैट नहीं है, फ्लैट हो गया, सब फ्लैट बन रहे। घर ही तो पहले निवास थे, सदन थे, घर थे, अब सब फ्लैट। कोई गिनौची नहीं, कोई झाड़ू नहीं, कोई कुछ नहीं है। वह जितनी व्यवस्था आगम की थी वह सब चौपट कर दी है। उखली तो शायद पता नहीं, अभी तो फिर भी गिने चुने किस पुराने घर में देखने को फिर भी वह सागर के एक आध 2 4 10 घर में तो फिर भी मिल जाए। और कुछ समय बाद तो ये पंच सूना किसी म्यूजियम में बनाने पड़ेंगे, मंदिर में एक कमरा बना के। ये उखली होती थी, ये आटे का पीसने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए चक्की है, ये सब कुछ दिखाने के लिए चीज़ें बचेगी। भले ही वे माँ साधन नहीं हो, क्रियाएं बंद नहीं हुई है, क्रियाएं वही चल रही है, क्रियाएं वही चल रही है। वो तो झाड़ू में फिर भी कभी तो देख दे दृष्टि जलती, पर आजकल वो तो मशीन आ गई है, मशीन आ गई है, बटन चटकाओ कि सबको खींच लिया। वो मशीन ने धूल मिट्टी कीड़े सबके साथ तुम्हारे पुण्य को भी खींच लिया, ले जाओ। बड़ी यही पंचम काल है, आने वाले छठे काल की तैयारी कर रहे हैं ना बेचारे जी। झाड़ू में तो फिर भी एक आध दो किसी का पुण्य हो तो वह बच भी जाए, पर जैसे वैक्यूम क्लीनर में तुमने खींच ली धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े, सब तुम्हारा पुण्य भी खींच गया। पंच सुना माँ, इन बातों को आपको बच्चों को नाती पोतों को वह बैठ के सिखाने की आवश्यकता है। बेटा ये व्यवस्था थी, ऐसा होता था, पर क्या करे, बच्चों को भी समय नहीं है और बुजुर्गों तो और ही समय नहीं है। ये आगम की विधाओं को तो कम से कम समझाओ कि ये पंच सूना की व्यवस्था क्या है, श्रावक की जो दिनचर्या है वो क्या है। इन पापों से जो कार्यों से जो पाप कमा रहे हो उससे बचने के लिए एक साधन बता रहे हैं। माँ पीसना, कूटना, भोजन पकाना, पानी भरना और बुहारना, ये 5 पाप संवर्धन क्रिया को पंच सूना कहा है। इन 5 पापों के वर्धन यानी पापों में को बढ़ाने वाली क्रियाओं को ये पंच सूना के रूप में स्वीकार किया है। आजकल तो पानी मटके आदि रखने की ज़रूरत ही नहीं है, छत के ऊपर टंकी हो गई है और ज़्यादा पीने के लिए वो डिब्बा रखा है, खोल दो पी लो ठंडा पानी, हो गया कल्याण। पिछली उन 5 सूना की व्यवस्था में तो माँ फिर भी एक सीमित कुछ मर्यादा में पाप हो रहा था, अब तो अमर्यादित पाप हो रहा है, अमर्यादित पाप हो रहा है। भले ही माताएं आज की खुश है कि फ्रिज में सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, जो फ्रिज के खाने वाले हैं वे तो बेचारे अभक्ष से ही खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो आगम में मर्यादा लिखी है उस मर्यादा के बाहर अगर तुमने फ्रिज में रखी सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, 8-8 10-10 दिन 15-15 दिन की वो मलाई फ्रिज में रख के घी निकाल के खा रहे हो, तुम आप स्वयं मांस खा रहे हो और दूसरों को खिला रहे हो। परम सत्य तो यही है। फिर आप जानो और माँ आपकी परिणति जाने। हम तो आगम की बात कहेंगे। अगर जो आगम में लिखी हुई मर्यादा के बाहर आपने सामग्री फ्रिज में रखी है और उसका सेवन चल रहा है तो वह अभक्ष है, मांस के तुल्य ही है। 48 मिनट बाद यानी उस 24 घंटे की दूध की मर्यादा के बाद उसकी जो भी परिणति मलाई मक्खन आदि है वह परिपूर्ण रूप से जीवों का पिंड ही है। अब आप लोग सब ऐसा फिर से कर दो माँ कि हम पाप नहीं करते। कितने छोटे छोटे कार्यों में हम पापों में संलग्न हैं। मात्र आलोचना पाठ में हमने पढ़ लिया, बिन देखी अग्नि जलाई, ये बुहारा, सब कुछ पढ़ लिया, पर परिणति में कुछ सुधार करने का प्रयास किया, परिणति में सुधार नहीं है, तो वह हमारी परिणति भगवान बनाने के योग्य है ही नहीं है। कूटना पीसना तो भले ही उन पुराने तरीके से बंद हो गया हो, पर हम तो महाराज जी आजकल अनाज वगैरह तो बहुत छोटी बात हो गई, हम तो आदमी कोई कूट और पीस देते हैं।
आदमी को कूटे पीसे नहीं, उनके भावों को, उनके धर्मों को, उनके परिणामों को तो हम, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कूट दिया बेचारे के शुभ परिणामों को, पीस दिया बेचारे के शुभ परिणति को। जो अच्छा करने जा रहा था उसको तुमने धर्म से दूर कर दिया। हिंसा नहीं है, भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा की तो सीमा ही नहीं है, और भाव हिंसा तो अनंत ही अनंत कर रहे हैं। कितनी 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 हम पापों में संलग्न हैं। अब कौन कह सकता है कि हम पाप नहीं करते? अभी तो बहुत कुछ भानु बताना शेष है। अभी तो गाथा ग्रंथ के भी मध्य ही में आए हैं, और चतुर्मास के भी मध्य में पहुंचे हैं, और सागर के भी मध्य में इस कटरा में पहुंचे। अभी तो बहुत कुछ यात्रा बाकी है। विचार करो, पंच सूना कृतम पापम, इन 5 ये तो उपलक्षण मात्र से पंच सूना कहा है। क्या इसके अलावा घर में गृहस्थी में पाप नहीं होता? होता है, होता है, होता है, होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। माँ घर में झूठ बोलते बोलते, गृहस्थी चलाते चलाते वह भव भी समाप्त होने को आ गया। पर कम से कम इस मंदिर में, क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में आकर तो व्यक्ति को दाऊ संभालना और सोचना पड़ेगा। जो घर गृहस्थी में किए गए पाप थे, ये दान देकर, पूजा देकर कर हम उस धर्म क्षेत्र में आके मिटाना चाहते हैं। और धर्म क्षेत्र में ही अगर हम देव शास्त्र गुरु से ही पप्पू भाई छल कपट करेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्योंकि व्यापार में तो कितना ही मैं कह दूँ, मानोगे क्या मनोज भाई? नहीं महाराज जी, फिर दुकान कैसे चले? सही सही बोलूँगा तो पक्का है, ये तुम्हारी पापों की दुकान जब तक है तब तक तुम्हें नियम से पाप है। और वहाँ झूठ, कसाय, मायाचारी, मान सम्मान, ये सब कुछ है। इसलिए छोड़ दो माँ पीसना, कुटना, अनाज आदि को नहीं, अपने स्वयं के शुभ परिणामों को, शुभ परिणति को, दूसरों को भी और अपने आप को भी। कितना कूट लिया, कितना पीस लिया। अगर हम शुभ परिणति से अपने आप को भी रोक रहे हैं, अपने आप को भी उन कार्यों से, दान देने से रोक रहे हैं, शक्ति होने पर भी छुपा रहे हैं, तो हम अपने आप को ही शुभ भाव और परिणति को पीस रहे, कूट रहे, बांध के रख रहे हैं।